Students, now we will learn sixth paragraph of the lesson The Fun They Had by Isaac Asimov. In previous paragraph we have already learned that what was the reply county inspector had given to Mrs. James and what was Margie's opinion about, means what was Margie's hope about mechanical teacher and टॉमी ने उसे क्या बताया था वो भी हमने देख लिए थे कि पुरानी स्कूलें कैसी होती थी उस बारे में, मतलब जो ये 6 to 8 जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। 6 पैराग्राफ अपना हो चुका है। 7 पैराग्राफ में आगे बोलते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids were there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. तो तब जो है यहाँ पे दोनों के कन्वर्सेशन में फिर क्या बात चली कि भाई आदमी बोले इतना स्मार्ट तो नहीं होता है पढ़ाने लायक, ठीक है? तो उसने बोला नहीं, बोले स्मार्ट थे, इंसान भी स्मार्ट थे, इंसान स्मार्ट है। बोले मेरे पापा कहते थे, क्योंकि यहाँ पे टॉमी और मार्गी दोनों भाई बहन ही है, ब्रदर सिस्टर ही है, ठीक है? तो उनमें से भी एक ने क्या बोला कि भाई नहीं, मेरे पापा कहते थे कि उस वक्त के जो टीचर है उनको बहुत सारा नॉलेज था। तो जो टॉमी है, टॉमी ने फिर क्या बताया? नहीं बोले, टॉमी ने फिर बताया कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, बोले जितना रोबोटिक टीचर को ज्ञान है लगभग उतना ही ज्ञान किसको था? पहले के जो टीचर्स है मतलब इंसान है उन्हें भी था। बोले मैं तुम्हारे साथ बेट लगा सकता हूँ। बोले यहाँ पे बेचा का मतलब क्या है? बेचा मीन्स बेट यू होता है, मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ। हम शर्त कब लगाते हैं? जब हम कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा श्योर होते हैं तब हम क्या करते हैं? शर्त लगाते हैं, बोलते हैं ना हाँ कितने की लगी शर्त करके, इस तरीके से। तो ये उसको कहने का मतलब था कि मैं श्योर हूं कि पहले के टीचर भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, पहले के मतलब अब के जमाने में, ठीक है? तो इस तरीके का कोई रिप्लाई दे देगा टॉमी करके मार्गी को ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मार्गी इस क्वेश्चन, इस रिप्लाई के को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी। तो उस मतलब वो दोनों अगर और आगे बातचीत करते तो क्या हो जाता? आर्गुमेंट क्रिएट हो जाता, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता, करके उसने कुछ नहीं बोली। आगे क्या बोली उसने? फिर क्या की? शी सेड I wouldn't want a strange man in my house to teach me. बोले पर कुछ भी बोलो, बोले टॉमी, पर मैं मेरे घर में किसी अजनबी इंसान को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। बोले काय के लिए? मेरे को पढ़ाने के लिए। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, एक टीचर जो है वो बच्चे के घर में आते थे, ना कि बच्चे स्कूल में। सॉरी, मतलब ये जो 2157 का जो जमाना है उस वक्त की बात है। तब क्या होगा कि मतलब टॉमी और मार्गी के जमाने में बच्चे टीचर मतलब स्कूल में नहीं जा रहे, क्योंकि स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या हो रहा है? टीचर खुद बच्चे के घर में आ रहा है, जिस तरीके से रोबोटिक टीचर है, ठीक है? तो उसने बोली मैं किसी अजनबी इंसान को अपने घर में एंटर होने नहीं दूंगी, घुसने नहीं दूंगी, वो भी सिर्फ मेरे को पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो देन टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी ने क्या बोला कि भाई वो तो जोर से हंस हंस के बिल्कुल जोर जोर से हंसने लगा। बोले यू डोंट नो मच मार्गी, बोले तुमको कुछ नहीं पता। बोले क्योंकि द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, बोले पहले के जो टीचर्स है वो घरों में नहीं रहते थे, बल्कि क्या करते थे? दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। क्यों? बोले पहले के जो टीचर है वो घर में रह के नहीं पढ़ाते थे, बल्कि उनके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रहती थी और उस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है? ये उसने जब बताई, मतलब मार्गी को टॉमी ने बताया। एंड अब जो क्या बोलेंगे क्यूरियोसिटी है वो मार्गी के मन में और ज्यादा निर्माण हो गई, क्रिएट हो गई। तो उसने बोले एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। बोले और फिर बोले जब तुम बता रहे हो कि बच्चे जा रहे हैं, बच्चा नहीं बच्चे जा रहे हैं एक बिल्डिंग में पढ़ने के लिए, तो बोले सभी बच्चे क्या एक ही चीज सीखते थे? तो टॉमी ने बताया हाँ। बोले श्योर, पर कब? एक कंडीशन है। बोले सबकी अगर एज सेम है तो अभी जनरली होता क्या है, सब लगभग सेम एज के ही बच्चे एक क्लास में रहते हैं, या फिर अगर डिफरेंट एज अगर है तो उनके क्लास भी डिफरेंट लेवल के रहते हैं। देन बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब जो मार्गी है, मार्गी को ये एक बात कुछ हजम नहीं हुई।
मार्गी ने बोली, पर बोले मेरी अपनी मम्मी तो कहती है कि जो टीचर है वो हर एक बच्चे के तरफ ध्यान देने वाला या हर एक बच्चे के माइंड को उनके हिसाब से पढ़ाने वाला होना चाहिए, मतलब हर एक डिफरेंट लेवल के बच्चों को हैंडल करने वाला होना चाहिए। तो बोले ये कैसे क्या संभव है, ठीक है, क्योंकि सभी को अलग अलग, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके की पढ़ाई लगती है, पढ़ाई की जरूरत होती है। तो टॉमी सेड जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। बोले यही चीज है कि वो जो है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे, वो ट्राई करते थे हर एक बच्चे के हिसाब से पढ़ाने की, पर वहां पे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होने की वजह से हर एक बच्चे पर ध्यान जरूर देने की कोशिश कर रहे थे, बट टीचर जो है उस तरीके से पढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें क्या है अभी ऑब्वियसली लिमिटेशंस थी, क्योंकि रेशियो जो कैसा था, रेशियो अभी कैसा रेशियो है, एक टीचर 30 बच्चों को लगभग अगर पढ़ाता है, बट उस वक्त क्या है एक रोबोटिक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको एक इंडिविजुअल प्यूपिल, इंडिविजुअल स्टूडेंट मिल रहा है। फिर उसने और बोला अगर तुमको नहीं पढ़ना है इस बुक तो मत पढ़ो, बोले अब मेरा जो भी है कि अब मुझे आगे कंटिन्यू करने दो। तो ये सुनने के बाद जो मार्गी है, मार्गी ने क्या रिप्लाई दी, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक दैट। बोले मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं आई या मुझे पढ़ना नहीं है ये स्टोरी। बोले मार्गी सेड क्विकली, तुरंत उसने जवाब दे दिया, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि उस वक्त की मतलब पुराने जमाने की उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के जमाने की जो बुक्स मतलब जो स्कूल्स है उसके बारे में वो भी क्या करना चाहती थी, जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। तो they were not even half finished when मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, और अब उन्होंने पूरी स्कूल की ये जो स्टोरी है वो आधी भी फिनिश नहीं हुई थी, मतलब जो बुक की स्टोरी है, तभी मार्गी की मम्मी ने आवाज दी। क्या आवाज दी कि मार्गी स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखी और फिर क्या बोली, नॉट येट मम्मा। बोले अभी तो अभी नहीं, बोले थोड़ा सा मुझे क्या करने दो, पर बुक के बारे में जानना है। बट मार्गीज मदर मिसेस जोन्स सेड नाउ, बोले अभी मतलब अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और बोले सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि टॉमी का भी अभी स्कूल जाने का समय हो गया है। तो मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को बोला, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। बोले क्या स्कूल से आने के बाद में क्या मैं तुम्हारे साथ जो तुम जब बुक पढ़ रहे हो तो वो और आगे की स्टोरी भी पढ़ सकती हूँ क्या। तो आगे उसका क्या रिप्लाई है और क्या है वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।